हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, गोपाष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब फिर मैया यशोदा उनसे बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे मैया, अब हम गैया को चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही श्री कृष्ण भगवान झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत ही छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। मगर श्री कृष्ण भगवान को ये मंजूर नहीं था। बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय को चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने। तब उनके बाबा यानी नंद बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर हमें बता देंगे, तब हम तुम्हें भेज देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और पंडित जी से जाकर बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलवाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करके तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी कोई बात है क्या, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष का कोई मुहूर्त नहीं है, एक वर्ष के बीच। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण का जो स्वीकृति थी वो दे दी। भगवान श्री हरि जो समय को कोई कार्य करें वही शुभ और मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने उन्हें मना कर दिया। बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी हैं। आगे आगे गाय और उनके पीछे से बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला का प्रारंभ हो गया था। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन को गौओं के लिए हरी भरी घास युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।